दुनिया का सबसे जनरल बिजनेस आखिर कौन सा है? ऐसा कौन सा बिजनेस है जिसे खोल लेने के बाद वो चलता ही है? उसमें बहुत ही कम रिस्क है, सफलता की चांसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपने कोई गलती नहीं करी और आप आलसी, कोढ़ी, कामचोर, लालची नहीं हैं तो आप उस धंधे को आराम से चला लेंगे और वो आपका धंधा आपको दिनों दिन पैसे कमा करके देते रहेगा। वो है एक किराने का दुकान, बनिया का दुकान, जनरल स्टोर, ग्रोसरी स्टोर। तो दोस्तों, बनिया का दुकान ऐसा होता है ना कि आप कहीं भी खोल लो वो चलेगा ही चलेगा। लेकिन होता क्या है कि बहुत सारे लोग अपने गलतियों के कारण उसे बंद कर बैठते हैं, उनका दुकान चलता नहीं है, कम से कम सेल आता है। तो आइए दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि मैं अगर बनिया का दुकान खोलता ना तो कैसे खोलता और कैसे उसमें हाई प्रॉफिट कमाता और पूरा इंगेज नहीं होता। बनिया के दुकान का ये प्रॉब्लम है कि वो 365 दिन खुलना चाहिए, सुबह से खुले और रात तक चले। भाई उसे बंद किया ना तो आपका नुकसान है, आपका ग्राहक बिदक जाएगा। जितना ज़्यादा आप उसमें खोलेंगे, जितना ज़्यादा उसमें आप मेल स्टोर करके रखेंगे, उतना ज़्यादा आपका स्टोर चलेगा। तो ये दो बहुत बड़ा डिमेरिट है उस बिजनेस का कि आपको पूरा समय देना होता है। दूसरा, आपको हर तरह का मेल इकट्ठा करके रखना होता है कि कोई ग्राहक आए तो वो भाई खाली हाथ ना जाए, वो आए तो भाई वो जो मांगा है ना उसको मैं दे दूं। एक बनिया के दुकान का ये दोनों फीचर मेरे लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं फुल टाइम नहीं दे सकता हूं और ना ही मैं पूरी मेल को इकट्ठा करके रख सकता हूं। भाई अपने लिए भी टाइम होता है और किसी भी दुकानदार की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो पूरा सामान स्टोर करके रख सके, कुछ ना कुछ तो घट ही जाता है। बनिया के दुकान का चलना न चलना इस बात पर निर्भर करता है कि उसने दुकान कहाँ खोला है। उसने अगर सही जगह पे दुकान खोला नहीं ना है तो उनका दुकान नहीं चलेगा। लेकिन मैं अपने बनिया का दुकान एक हॉल या फिर गोदाम में खोलता। मैं अपने बनिया के दुकान के लिए एक हॉल किराए पे लेता या फिर गोडाउन हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा वो अंदर हो, रेंट मुझे कम लगे, बड़ा स्पेस चाहिए, हवादार जगह हो, ऐसा मुझे जगह चाहिए। आप सोच रहे होंगे कि भाई सभी बनिया का दुकान खोलते हैं तो वो फ्रंट में खोलते हैं, सही जगह देख करके खोलते हैं। ये तो बोल रहे हैं कि गोदाम और हॉल में खोलते। हाँ दोस्तों, मुझे गोदाम और हॉल ही चाहिए, क्योंकि मैं दूसरी तरीके से बनिया का काम करने वाला हूँ। मैं जो अब ट्रेडिशनल चल रहा है ना उससे अलग हट करके मैं वो बनिया का काम करने वाला हूँ। किराने का स्टोर, बनिया का दुकान खोलने के लिए सबसे पहले मैं नॉलेज गेन करता कि भाई उसमें क्या क्या मिलता है, कहाँ कहाँ से मिलता है, किस प्रॉफिट पे बेचते हैं, ग्राहक किस तरह से डिमांड करता है। ये सब जानने के लिए मैं क्या करता कि एक महीना मैं किसी बनिया के यहाँ नौकरी कर लेता। किसी भी किराने दुकान में मैं जाता और मैं उनसे कहता कि भैया मेरा स्थिति बहुत ख़राब है, मुझे नौकरी की दरकार है, आप जो दीजिएगा मैं वो ले लूँगा। और मैं वहाँ जा कर के नौकरी करता। एक महीना तक वो जो कहते, जैसे कहते मैं वैसे करते रहता। वो बोलते कि झाड़ू मारने के लिए ना, मैं झाड़ू मारते रहता। कुछ सामान पैक करने के लिए सामान पैक करता, कहीं सामान पहुँचाने के लिए बोलते वो कर देता, बोरिया उठाने के लिए कहते वो भी मैं करता। मतलब सारे काम करता। और धीरे धीरे मैं वहाँ से नॉलेज इकट्ठा करता कि सामान आते कहाँ से हैं, कौन कौन से सामान होते हैं, कितना कितना स्टोर करना चाहिए जिससे आप 1 महीना 1.5 महीना अपने ग्राहक को मेंटेन कर सके। ये सारी चीज़ें बारीकियाँ मैं देखता कि उसमें कितना प्रॉफिट रखा जाता है, कौन सा चीज़ कितने दिन में ख़राब हो जाता है, उसकी स्टोरेज कैसे की जाती है जिसके कारण उसमें कीड़े मकोड़े या फिर चूहा न लगे, ख़राब ना हो। वो सारी चीज़ों को मैं नोट करते जाता और एक एक बारीक चीज़ों को मैं नोट करता। मैं ऐसे ही दिमाग में नहीं रखता, मैं हर बातों को नोट करता। ये आप ध्यान दीजिएगा कि मैं हर बार कहता हूँ कि कोई भी चीज़ को अपने दिमाग में मत रखिए, आप हर चीज़ों को नोट करिए, एक एक पॉइंट को नोट करिए। और वो नोट करने के बाद जब मेरा नॉलेज पूरा हो जाता, सभी तरह की जानकारी मिल जाती, तो मैं उनसे कहता कि सर मुझे दूसरी जगह नौकरी मिल गई है, मैं जा रहा हूँ। मैं अपने दुकान का यूनिक नाम रखता, उस नाम को रजिस्ट्रेशन कराता कि उस नेम को कोई दूसरा कोई रख ना सके, क्योंकि मैं मेहनत कर रहा हूँ। कल को मेरा ब्रांड बन जाएगा तो भाई दूसरा अगर जनरल नाम होगा तो कोई भी रख लेगा, और अगर मैं उसे रजिस्टर करा के रखूँगा तो कोई नहीं रखेगा, वो नाम मेरा ही रहेगा। तो उसके बहुत सारे लाभ हैं फ्यूचर में। अगर आपने अपने ब्रांड नेम को, अपने फर्म के नेम को या कंपनी के नेम को रजिस्टर्ड करा के रखा है तो उसके बहुत सारे लाभ हैं जो कि आपको फ्यूचर में मिलते हैं। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, एक यूनिक नेम लीजिएगा और उसका रजिस्ट्रेशन ज़रूर कराइएगा। फिर मैं एक जीएसटी लेता, उद्योग आधार नंबर लेता, शॉप एस्टेब्लिशमेंट का रजिस्ट्रेशन कराता, बैंक में एक अकाउंट खुलवाता और सभी तरह की ऑनलाइन पेमेंट रिसीव और पे करने की फैसिलिटी को
ओपन कराता। तो आप लोग के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भाई सभी किराने का दुकान खोलते हैं बाहर रोड पर, चौराहे पर, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक पहुंच सके। ये कैसे बिजनेस करेगा कि भाई ये हॉल में लिया है, ये गोदाम लिया है, वहां से किराने का बिजनेस कैसे करेगा। तो आइए अब मैं बताता हूं कि मैं एक हॉल या गोदाम से कैसे किराने का बिजनेस स्टार्ट करूंगा। मैं एक हैंडबिल प्रिंट कराऊंगा जिसमें मेरे फर्म का नेम होगा, मोबाइल नंबर होगा, एड्रेस होगा, मोबाइल नंबर में व्हाट्सएप ओपन होगा। फिर उसके नीचे डिटेल्स उपलब्ध होंगे कि हमारे यहाँ होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मैं हैंडबिल में लिखवाता कि किचन से जुड़ी सभी तरह के राशन सामग्री के लिए हमसे संपर्क कीजिए। शुद्धता की, क्वालिटी की, क्वांटिटी की गारंटी। अगर किसी तरह का भी शिकायत हो तो उसको हम तुरंत देखते हैं। हमारे यहाँ किराना संबंधी सभी तरह के सामान उपलब्ध हैं। किचन में आपके जो भी ज़रूरत होता है वो आप ऑर्डर कीजिए और हम आपको उपलब्ध कराएंगे कुछ ही समय में। होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है मिनिमम चार्जेस पर। मिनिमम ऑर्डर 500 रुपये। मैं एक मल्टी कलर हैंडबिल प्रिंट कराता, उसमें फर्म का नेम ऊपर में होता, उसके नीचे एड्रेस होता, फिर मोबाइल नंबर होता, व्हाट्सएप उसमें एक्टिव होता, उसके नीचे डिटेल्स में लिखा होता कि हमारे यहाँ सभी तरह की राशन सामग्री उपलब्ध है, अच्छी क्वालिटी में, शुद्ध क्वालिटी में और क्वांटिटी बढ़िया। अच्छी क्वालिटी, सही क्वांटिटी में होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध है। मिनिमम ऑर्डर 500 रुपये, डिलीवरी चार्जेस एक्स्ट्रा। और उस हैंडबिल को अपने आसपास के अपार्टमेंट में, बड़े बड़े घरों में जाकर के पहुंचा देता और रिक्वेस्ट करता कि एक बार हमारे सर्विस को यूज़ करके देखिए, आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका नमक से लेकर के आटा, कुछ भी, कोई चीज़ भी घटेगा, वो सारी चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराएंगे। मैं उनसे रिक्वेस्ट करता कि आप छोटा सा ही ऑर्डर मुझे दीजिए, मैं उसे अगर फुलफिल कर पाता हूँ तो उसके बाद आप बड़ा ऑर्डर देने के बारे में सोचिएगा। दोस्तों अब बारी आती है स्टॉक की कि हमें क्या क्या स्टॉक रखना है। हमें वो स्टॉक रखना है जो महंगा आइटम है, छोटा आइटम है। हमें वो स्टॉक रखना है जो आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाता है, जिसकी क्वालिटी में लोग फर्क डाल देते हैं, कभी कुछ क्वालिटी देंगे, कभी कुछ क्वालिटी देंगे। उसको मेंटेन करने के लिए हमें वो स्टॉक रखना चाहिए जो जनरल आइटम है, जैसे नमक मान लीजिए, सर्फ, आटा, चावल, तेल, वो सारी चीज़ें मैं स्टॉक नहीं करता। वो सारी चीज़ें डे टू डे खरीदा जाता, जितनी ज़रूरत होती उतना मैं परचेज़ करता। ये मैं अभी के लिए कह रहा हूँ, बिज़नेस की शुरुआत के समय कह रहा हूँ। ऐसा नहीं कि हमेशा से मैं उसे स्टॉक नहीं रखूँगा। जैसे जैसे हमारी पूंजी बढ़ती जाएगी और हमारे कस्टमर बढ़ते जाएंगे, समय को बचाने के लिए हम लोग उसको स्टॉक करेंगे। लेकिन स्टार्टिंग में सारी चीज़ों को स्टॉक नहीं कर सकते क्योंकि पूंजी कम होगी और एक्सपीरियंस कम होगा। जैसे जैसे ग्राहक का भरोसा बढ़ते जाएगा, हमारे पास फंड आते जाएंगे, वैसे वैसे मैं बाकी सारी चीज़ों को भी स्टॉक करूंगा। लेकिन अभी तत्काल में वही चीज़ें स्टॉक करूंगा जिसे मुझे मेंटेन करना है, जिसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना है, जो महंगी चीज़ें हैं। दोस्तों हम लोग कोई भी प्रोडक्ट ग्राहक को खुला सप्लाई नहीं करेंगे, चाहे 50 ग्राम का भी पैकेट क्यों ना हो, उसमें बना करके उस पर स्टिकर लगा करके जिसमें हमारा नेम होगा, व्हाट्सएप नंबर होगा और जो प्रोडक्ट है उसका नाम और क्वांटिटी होगा, तब जाकर के ग्राहक को देंगे। क्योंकि इससे आपका ब्रांड वैल्यू बढ़ेगा। अगर आप खुला किसी को ग्राहक को देंगे तो उसका विश्वास थोड़ा कम होगा, क्योंकि उन्हें लगेगा कि हो सकता है इसमें कुछ मिक्स हो गया हो या फिर बाजार से खरीद के लाया हो। अगर आपको अपने बिजनेस की वैल्यू को बढ़ाना है ना, तो आपको हर एक प्रोडक्ट को पैक करके देना होगा। तो मैं ऐसे ही करता, जो भी ऑर्डर आता उसकी पैकिंग या तो पहले से रेडी होती, जैसे दाल, बेसन, सत्तू, मसाले और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसे हम लोग पैक करके रखेंगे एक जनरल साइज में। और अगर किसी ने 100 ग्राम मांगा और हमारा पैकिंग 50 ग्राम का है तो वो 2 पैकेट जाएगा, सिंपल। तो उसे पैक करके हम लोग ऑलरेडी रखेंगे, जिससे कि समय बचेगा और ग्राहकों का विश्वास बढ़ेगा। तो मैं कोई भी आइटम खुला नहीं बेचता। शुरुआत में ऑर्डर लेने मैं खुद जाता, लेकिन जैसे ही कस्टमर का एक बेस बन जाता, एक मैं मार्केटिंग के लिए लड़का रखता जो ऑर्डर लेने जाता और उनको डिलीवरी भी देता। धीरे धीरे आपका कस्टमर का बेस इतना बन जाएगा कि आपको ऑर्डर लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो ऑर्डर आया उसे आपको फुलफिल भी करना है। और कस्टमर के रेफरेंसेस से भी और भी ज़्यादा आपको कस्टमर मिलने लगते हैं, क्योंकि आपका सर्विस अच्छा होता, प्रोडक्ट अच्छा होता और रिजनेबल प्राइस पे होता। तो एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को कन्विंस करते कि आप वहाँ से प्रोडक्ट परचेज करिए, जिसके बदले आपको बढ़िया सर्विस मिलेगा। और उन्हें मैं कोई गिफ्ट दे देता।
वो अगर मुझे किसी कस्टमर का रेफरेंस देते और वो कस्टमर हमसे कुछ परचेज करते, तो जिन्होंने बताया है दूसरे कस्टमर को हमारे बारे में, मैं उन्हें कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करता। मंथली कुछ गिफ्ट भी ज़रूर उनके लिए देता कि जिससे कि उनको अच्छा लगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब आप कुछ फ्री आइटम देते हैं, कुछ गिफ्ट आइटम देते हैं, तो कस्टमर खुश होता है। किसी बनिया के दुकान में आपको कभी भी एक चॉकलेट भी फ्री नहीं मिलता है, लेकिन अगर आपके कोई रेगुलर कस्टमर बन जाएं तो आप उनके लिए एक गिफ्ट अरेंज कर सकते हैं। आप महीना में दीजिए या साल में दीजिए, वो आप कुछ गिफ्ट अरेंज कर सकते हैं हर एक कस्टमर के लिए, जिससे आपका कस्टमर और भी ज़्यादा ग्रो करेगा और खुश होगा। एक आपको पैकिंग के लिए लड़का रखना होगा, एक आपको कंप्यूटर पे लड़का रखना होगा, और एक मार्केटिंग के लिए, और आप उसको मॉनिटर करेंगे। जब आपके पास पूंजी कम हो तो आप कम लड़कों में काम चलाइए, खुद मार्केटिंग करिए, एक लड़का पैकिंग करिए रखिए, मार्केटिंग करिए, कंप्यूटर देखिए, कंप्यूटर से आप बिल निकालिए। बिल तो भाई कंप्यूटर से निकाल कर जरूर दीजिएगा, इसका बहुत ज़्यादा महत्व होता है। चाहे 1 रुपये का आइटम हो, चाहे 1 लाख का आइटम हो, आप बिल ज़रूर निकाल के दीजिएगा, वो भी कंप्यूटर से। जो सॉफ्टवेयर से आपका एंट्री करके, टोटल सेल एंट्री करके जो बिल निकलता है वही दीजिएगा। और टोटल सेल जो भी आपके पास स्टॉक है उसकी एंट्री होनी चाहिए, और जो आपने सेल किया उसका भी एंट्री होना चाहिए। वो सारी चीज़ें आपको आपके बिजनेस में आगे ग्रो कराएंगी कि आपके पास कितना स्टॉक है, कौन सा आइटम जल्दी सेल हो रहा है, कौन सा आइटम देर से सेल हो रहा है। ये सारी चीज़ों पे आपका नज़र रखने के लिए आपको एक कंप्यूटर होना चाहिए, उस कंप्यूटर पे एक ऑपरेटर ज़रूर होना चाहिए। और आप पेमेंट लेने के लिए सारी ऑनलाइन फैसिलिटी का इस्तेमाल करिए। भीम ऐप से पेमेंट लीजिए, ऑनलाइन जितने तरह के सर्विस है ना वो सब अपने पास एक्टिव रखिए कि भाई आप जिस तरह से पेमेंट देना चाहते हो ना मुझे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आप ऑनलाइन मुझे पेमेंट दे सकते हो। जब मेरा बिजनेस ग्रो होने लगता तो मैं अपने मार्केटिंग का दायरा और ज़्यादा बढ़ाता, उसके लिए लड़के रखता, कुछ वैन रखता जो कि सामान जल्दी से जल्दी पहुंचा दिया करे, और मैं कस्टमर के लिए अपने प्रोडक्ट का रेंज बढ़ाता, बाहर से सामान परचेज करता, यूनिक आइटम परचेज करता, जो मैं ग्राहकों को व्हाट्सएप पे भेजता कि हमारे यहाँ ये भी है, हमारे यहाँ ये भी है, और उन्हें पसंद आता, अरे वाह ये सामान तो हमारे बगल के दुकान में नहीं मिलता है, ये सामान तो इस मॉल में भी नहीं मिलता है, देखो भाई ये तो इकट्ठा करके रखे हुए हैं, इन्हीं से सामान लेना है। सारे यूनिक आइटम रखता, धीरे धीरे उनको पुश करता और बेचता, 5 पीस 10 पीस ऐसे ही रखता, सैंपल्स प्रोडक्ट रखता, जिससे कि अट्रैक्शन बढ़ता। भाई क्या है बिजनेस, क्या है अट्रैक्शन, जितना ज़्यादा आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सके, तो ये सारी चीज़ें होती हैं जिसके कारण आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। और व्हाट्सएप एक ऐसा माध्यम है, सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा आप अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो करा सकते हैं। तो इसमें क्या होता कि इसमें आपको सुबह 6 बजे दुकान खोलने की ज़रूरत नहीं होती, रात में 10 बजे तक दुकान खोले रखने की ज़रूरत नहीं होती। आप अपने मर्जी से इस धंधे को कर सकते हैं, और सारे स्टॉक रखने की भी ज़रूरत नहीं है। जो बेसिक प्रोडक्ट है वो रखिए, और जो बड़े बड़े प्रोडक्ट हैं वो बाहर से परचेज करके पैक करके दे दीजिए। तो भाई लोग, मैं किराने की दुकान इस तरह से चलाता, आप लोग बताइए कि इस तरह से अगर मैं किराने की दुकान खोलता और उसे चलाता तो सफल होता कि नहीं। कमेंट्स मुझे ज़रूर करके बताइए कि आपको ये आइडिया पसंद आया कि नहीं, और मेरे सफलता की कितनी चांसेस है ये ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।